दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आज का विषय है स्टॉप वरिंग एंड बिगिन। चिंताएं करना छोड़ो और शुरू हो जाओ। In case you have begun venturing into bliss, what all are you afraid of? आपने शुरू कर लिया, बहुत भाग्यवान रहे। ये ब्लिस की तरफ पहुंचना पूरी उम्मीद है अब आप पहुंच जाओगे। तो डर किस चीज का है, चिंता किस चीज की है? दोस्तों नो दैट दिस वरी इज स्यूडो। ये चिंता कुछ है ही नहीं, ये केवल एक पर्दा है जो तुम्हें बस हटाना है। कितनी चिंता होती है ना, कितना तुमने स्वयं को ट्रेन किया है। जिंदगी भर जाने कितने जन्म से अपने आप को ट्रेंड करके रखा हुआ है। ये अननोन में तो वेंचर करना बहुत डिफिकल्ट है, और लिटिल नोन में आपने कोई काम ढूंढ लिया है। अब उसमें वेंचर करने से पहले चिंता कितनी होती है, क्योंकि वो अननोन सा काम है, और दूसरी तरह से अगर इसको समझें तो कोई बच्चे थोड़े ही हो। अब तुम पूरी जिंदगी निकाली है तुमने इसको ख्यात जमाने से बचते हुए। कैसे कैसे खुद को बचाया है, कैसे कैसे कहां से खुद को निकाला है। कितना फंसते फंसते बचे हो दोस्तों। ये तो तुम ही थे जो निकल गए, बच गए, और कोई होता तो बदनाम होने से बच ना पाता। एक तरफ तुम्हारे इंटरनल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, और एक तरफ ये जमाना। तुम यहां तक पहुंचे हो, प्रोफेशनल बने, सिक्योरिटीज हैं, सब कुछ है, इज्जत है, तो कोई बच्चे थोड़े ही हो, सब समझते हो। चलो दोस्तों, आपने अपने लिए मार्ग तो ढूंढ लिया कम से कम। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उम्र के इस पड़ाव में अब तुमने अपने लिए वो काम ढूंढ लिया जिसके लिए तुम बने थे। सब कहते थे ना कि वो ढूंढो कि तुम बने किसके लिए हो, व्हाट सूट्स यू। वो काम जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल सकती है खुशहाल। वो काम जिसका तुम्हें लगाव है, जिसे तुम कभी भी कितना भी कर सकते हो, जिस काम को करने से तुम फ्रेश हो जाते हो। दोस्तों कितना डर लगता है ना उम्र के इस पड़ाव में। इस उम्र में आकर तुम कुछ भी करने से डरते तो हो, और उस पे भी फिर ये नया काम। सिर्फ चाहने से थोड़ा ही कुछ होता है। ये सब तो तुमने दोस्तों सीखा है, अपने आप को ऐसा ही कंडीशन किया हुआ है दोस्तों। ये तो एक फैक्ट है तुम्हारे लिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों थोड़ा ऐसे भी सोचो कि ये काम जो है तुम्हारे लिए नया नहीं है।
तुम इस काम से अवगत हो, इस काम से तुम जुड़े हुए हो, कच्चा कच्चा, थोड़ा थोड़ा, तुम्हें जहाँ भी अपने जीवन में आज तक इस काम से संबंधित कुछ भी दिखा तो तुम उससे अट्रैक्ट हुए थे दोस्तों। तुमने थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिस किया है, तुम इसमें खुश हो जाते हो दोस्तों। हजारों नहीं लाखों तरह की काम है दोस्तों, उसमें से कुछ आपको समझ में आ गए हैं दोस्तों, इसे यहाँ छोड़ना नहीं दोस्तों। ये दुनिया चारों तरफ की दोस्तों जो हमारी है ना, एक तो ये मीडिया वाले, दूसरे ये एडवर्टीजमेंट्स वाले, तीसरे ये सिनेमा वाले। दोस्तों ये सब हमारी कंडीशनिंग कर ही देते हैं। कितना जेन्युइनली हम इनसे अट्रैक्टेड, इनमें डूबे रहते हैं। जिंदगी का कितना अहम हिस्सा हम इनके साथ गुजार देते हैं, जैसे हमारा इंटरनल परिवार हो। इन्हीं से चिढ़ते हैं, इन्हीं के साथ में खुश होते हैं, इन्हीं को ढूंढते हैं दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ तक जैसे आपने अपने काम के बारे में जान ही लिया, वैसे इस चीज़ को भी जान लो दोस्तों। This will never let you know the real world। दूसरे वे में देखो दोस्तों, तो कितने एक्सपर्ट्स वेरियस कामों के हैं, कितने एक्सपर्ट्स के बारे में आपने सुना हुआ है। आपको शायद कहीं कहीं तो ये समझ में आता है कि बहुत हैं गुमनाम, अनसेड। यही है दोस्तों रियल लाइफ। ये कंडीशनड लाइफ मैंने तो अलग सा एक टेम्पलेट लगा दिया है हमारे माइंड में, हर चीज़ को गेज करने का, विच इज़ नॉट पॉसिबल। स्टूपिडिटी है वो। एक बच्चे को बताया जाता है कि ये पर्दे पे होता हुआ चित्र है। अब कब तुम बड़े होगे दोस्तों, खुद को इस कंडीशनिंग से बाहर ले आओ। We are not going into the logic of proving that this media, entertainment world, this cinema is changing your canvas for no reason. They are extraordinarily stupid, media. You have to be aware of it. You have to just throw yourself out of this. चलो दोस्तों, इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप बस ये समझ लो कि कितने हैं जो लगे हुए हैं, बहुतेरे होंगे दोस्तों। उसमें से कुछ चमक गए हैं, गुड, उन्होंने अपनी फील्ड में काम किया। और इम्पोर्टेंट थिंग इज़ नॉट दैट चमक गए हैं, इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव सर्वाइव्ड। जैसे अपने ऊपर कहा ना, इसको ख्यात ज़माने में आपने खुद को बचाते हुए यहाँ तक पहुँचे हो, और अब काम भी ढूंढ लिया है, विच सेटिस्फाइज यू। ऐसे हैं बहुत सारे दोस्तों, कितने हैं जो लगे हुए हैं। आप अगर पेंटिंग कर रहे होगे, स्केचिंग कर रहे होगे, आप जो करोगे उसमें यूनिक होगा, जमाने के लिए भी और आपके लिए भी। और कितने हैं दोस्तों जो इसमें एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कितने हैं दोस्तों। आपको ऐसा कुछ लगेगा कि जो जितने उभर के आगे उतने एक्सप्लॉइट हो गए, और जो अपना लगे रहे वो खुश जिंदगी में आगे बढ़ते चलेंगे दोस्तों। बस इसी में से दोस्तों हमारी राह निकल के आती है। ये हमें रोकता है, चिंता देता है, हमें इसको समझना है दोस्तों। ये ऐसा कुछ है। फ्रेंड्स, दिस इज वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट एनी
material gains, not looking for any, material gains, but for something that was hitherto subtle. आप बस सुनते रहते थे कि ये सूक्ष्म जगत है, ये आपका सूक्ष्म शरीर है, ये आपके सूक्ष्म दुनिया है, और ये देह है, ये बॉडी है, ये मटेरियल है, ये पंच तत्व है, ये महाभूत हैं. लेकिन पहली बार इट इज लाइक वर्किंग विदाउट लुकिंग फॉर एनी मटेरियल गेन्स. इसकी ब्यूटी को समझो दोस्तों. आपने आज तक सिर्फ सुना था दैट सूक्ष्म इज ग्रॉसर देन द मटेरियल. विषय से सेंसेस ज्यादा ग्रॉस हैं, सेंसेस से मन ज्यादा ग्रॉस है, ये आपने सुना था. समझ में तो पूरा कभी नहीं आता था, but now you will understand for the first time. विचार ही सब कुछ है. विचार जो हैं, थॉट्स हैं, they are much heavier, they carry much more weight, they are grosser than the objects. ये आपको दोस्तों पहली बार समझ में आएगा. You will realize this. Friends, I assure you that you will be a better person. Teaching yourself and performing. You will be a better person than whatever you had been otherwise. And friends, this better person of yours cannot be achieved in any other way. That is being खुशहाल. आप खुशी के हाल में रहते हो हमेशा. दिस इज द ओनली वे. ये मार्केट में नहीं मिलेगा आपको. ये बाई प्रोडक्ट है आपकी खुशहाली. Also, you will be out of that rut of media and entertainment world. You will discover the wrong that is continuing in the world. आज तक दोस्तों, you thought you knew so many things, but you could not give them words. You could not define them. You could not stay with your thoughts. दूर दूर आपको ये लगता था, वही बात glimpses वाली, flickers वाली, But now you will be able to define them, those thoughts. You will know them. All apprehensions will wither off. आपके सारे डर, सारे हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. That is like having won the unsaid war against the devil. जो अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर आपके जो चलता रहता था हमेशा, एक डर, जैसे आपने वो एक उस डर को जीत लिया है. It is like as if you are now fighting from the side of the devas. इस देवासुर संग्राम में पहले तुम एक डरे हुए ऑब्जर्वर थे, अपने आप को न्यूट्रल कह के ग्रेट समझते होगे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम जानते थे कि तुम एक कावर्ड हो. लेकिन अब तुम्हें लगेगा कि तुम तो लड़ रहे हो, और वो भी देवताओं की तरफ से लड़ रहे हो. दोस्तों, दिस मेल्टिंग ऑफ द एप्रीहेंशंस इज ए बिग चेंज इन योर साइक. You will discover the world in a very different way. You always heard that absence of illness is not healthy, but you never realized it. You never experienced it.
Now you will know what is being healthy, what is being happy. Friends, this is the first level of being happy. This is the first level. Please understand. अब आपको इलनेस नहीं है, आपकी नेगेटिविटी नहीं है, अब आप पॉजिटिव हो. So that is the big change you will find in you. You will begin understanding the reality told in our scriptures. ये भारत के जो ग्रंथ है ना, जो आपने इस एज में आकर के पकड़ ही लिए हैं, इनकी रियलिटी आपको अब समझ में आने लग पड़ेगी. You will now befriend godliness. अभी तक आपके लिए ये वाक्य था, अब आपके इससे दोस्ती हो जाएगी. You will know God in a very unique manner. जैसे कहते हैं ना कि हर दिल में भगवान बसता है, आपका भगवान आपके मन में बसता है, और आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो एटर्नल ट्रुथ है, उसमें एक अंश भगवान का ही है, सुप्रीम का ही है, गॉड का ही है, और एक अंश जमाने का है. आप इस चीज को जान जाओगे. एंड फ्रेंड, दैट इज ब्लिस. मैंने कहा था ना दोस्तों, तुम्हारे और ब्रह्म के बीच में केवल एक पर्दा है जो तुम्हें हटाना है. सो दोस्तों, द टॉपिक रिमेन्स स्टॉप वरिंग एंड बिगिन. चिंताएं छोड़ो और शुरू हो जाओ दोस्तों. थैंक यू सो मच दोस्तों. कृपया इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों. आशा करता हूँ आपको इसके कंटेंट्स मीनिंगफुल लगे होंगे, आपने कनेक्टेड फील किया होगा, आपको समझ में आया होगा कि ये आपके लिए कितना ज़रूरी है. वैसे ही आपकों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, जिन्हें आप चाहते हैं उनके लिए. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों. हमने वेदांत को ही बस अभी तक टच किया है, और बीच में मैंने चिड़िया सागर के कुछ चैप्टर्स डालना शुरू कर दिया है एज अ फिलर्स, छोटी छोटी पोएम्स, कंपोजिशंस. और दोस्तों, एक पैरेलल में पूरा चलता है हमारा असर्शंस का. जैसे आज ये एक असर्शंस का चैप्टर था दोस्तों. अब हम सांख्य दर्शन, पंचकोश और योग के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों. प्रोफेशनल्स लैंग्वेज में, ओपन सीक्रेट के एक अलग अंदाज में, लेकिन होलसमली. सांख्य क्या है, हमारे देश की धरोहर, पंचकोश क्या है और योग क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी हम जानेंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा जो काम करने का, बताने का तरीका है, आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे जुड़ेंगे. वेदांत तो एक बहुत ही बृहद, बहुत ही इनफाइनाइट चैप्टर है. देखो दोस्तों, अगर हम सांस लेने में एस भी करते हैं ना, वो भी वेद में कवर हो जाता है. और सांख्य और पंचकोश और योग दोस्तों कंप्लीट साइंसेस हैं. इंडिया को एक बहुत ही अलग परव्यू में ये दिखाती हैं. इसके बारे में अब हम बात करेंगे दोस्तों. आपके साथ की, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत रहती है. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. गॉड ब्लेस अस ऑल. थैंक यू फ्रेंड्स.